कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी और इंग्लिश है आपका सिलेबस का हिस्सा, तो यकीन मानिए आप उस इंग्लिश को बिना वोकेबलरी को कवर किए क्लियर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इंग्लिश के लिए वोकेबलरी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस सोल्यूशन के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसे वोकेबलरी का एक ऐसा सीरीज जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहने वाला। फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लाए कुछ ऐसे सिलेक्टेड वोकेबलरी जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आने के पूरे चांसेज हैं। तो मेरा नाम है विकास एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लक्षणम इंग्लिश अकेडमी। सो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास कलेक्शन में आज जो पहला वर्ड है दैट इज़ ग्रोटेस्क। आई रिपीट, दैट इज़ ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विचित्र या फिर अजीब। ग्रोटेस्क एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विचित्र या फिर अजीब। तो इसका एग्जाम्पल है आई शॉ अ ग्रोटेस्क एनिमल इन द फॉरेस्ट। दैट मीन्स मैंने एक विचित्र जानवर जंगल में देखा। सो ग्रोटेस्क एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विचित्र। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। सो हमारे पास जो दूसरा शब्द है दैट इज कैनेंड्रम। आई रिपीट, कैनेंड्रम। कैनेंड्रम एक नाउन है जिसका मतलब होता है उलझन या फिर पहेली। कैनेंड्रम एक नाउन है जिसका मतलब होता है उलझन या फिर पहेली। CONUNDRUM, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ कैनेंड्रम, उलझन या फिर पहेली। सो आई डू नॉट हैव एनी कंडरम राइट नाउ। दैट मीन्स मेरे पास अभी कोई उलझन या पहेली नहीं है इस समय। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एक्सकल्पेट। आई रिपीट, एक्सकल्पेट, EXCULPATE, एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है किसी को आरोपों से बरी कर देना या फिर रिहा कर देना। एक वर्ब है, इट इज़ अ वर्ब। चलिए इसे एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एक्सकल्पेट का एक एग्जाम्पल है, you will be exculpated of all the charges if you have not done anything. I repeat, you will be exculpated of all the charges if you have not done anything. तुम सारे आरोपों से बरी कर दिए जाओगे अगर तुमने कुछ नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सकल्पेट जो कि एक वर्ब है उसका मतलब समझ में आ गया होगा। सो द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज एबहॉर। आई रिपीट, एबहॉर, ABHOR, एबहॉर। एबहॉर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है घृणा करना या फिर नफरत करना। आई रिपीट, एबहॉर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नफरत करना या फिर घृणा करना। तो एबहॉर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एबहॉर एवरी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आई रिपीट, आई एबहॉर एवरी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स मुझे सभी तरह के भेदभावों से मैं घृणा करता हूँ या मुझे नहीं पसंद है। सो एबहॉर एक वर्ब है, ABHOR, जिसका मतलब होता है घृणा, नफरत करना या फिर घृणा करना। सो द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इंजेन्युअस। आई रिपीट, इंजेन्युअस। स्पेलिंग है INGENUOUS। आई रिपीट, स्पेलिंग है INGENUOUS। इंजेनियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्पष्टवादी। आपको किसी नाउन के आगे इसको रखना पड़ेगा, स्पष्टवादी। सो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई डाउट आई कैन बी एन इंजीनियस स्पीकर इन फ्यूचर। मतलब मुझे संदेह है कि मैं एक स्पष्टवादी स्पीकर भविष्य में बन सकता हूँ या वक्ता बन सकता हूँ। इंजीनियस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्पष्टवादी। सो द नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है मीगर। आई रिपीट, मीगर, MEAGRE। आई रिपीट, MEAGRE। मेगर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अल्प या फिर कम, या फिर जो बहुत कम मात्रा में हो उसे हम मेगर बोल सकते हैं। सो मेगर भी एक एडजेक्टिव है। इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आई वॉज गिवन अ मेगर क्वांटिटी ऑफ फूड व्हेन आई वॉज इन प्रॉब्लम। मतलब मुझे बहुत ही कम मात्रा में भोजन दिया गया था या आपूर्ति दी गई थी जब मैं समस्या में था। आई वॉज गिवन मिगर क्वांटिटी ऑफ फूड व्हेन आई वॉज इन प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ आपको मिगर जो कि एक नाउन मिगर एक एडजेक्टिव, उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सो द नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो कलेक्शन में है दैट इज कोलिशन। आई रिपीट, कोलिशन, COALITION। आई रिपीट, COALITION। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। अगर कुछ चीज़ें मिलकर बनी होती है, ग्रुप्स मिलकर बनता है कोई एक ऐसा ग्रुप, तो उसे बोलते हैं गठबंधन। सो गठबंधन एक नाउन है, कोलिशन। इसे एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आई थिंक देर विल बी अ कोलिशन गवर्नमेंट
इन द नेक्स्ट इलेक्शन दैट मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि अगले चुनावों में एक गठबंधन की सरकार बनेगी। देयर विल बी अ कोलिशन गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको कोलिशन, जो कि एक नाउन है, उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज फीजिबल। आई रिपीट, फीजिबल, FEASIBLE, FEASIBLE, फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है संभव या फिर जिसे किया जा सके। संभव मतलब जिसे किया जा सकता है, जैसे मतलब डूएबल। तो फीजिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संभव या फिर जिसे किया जा सके। सो इससे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू क्लियर यूपीएससी इज डिफिकल्ट बट फीजिबल। दैट मीन्स यूपीएससी को क्लियर करना मुश्किल है बट संभव है, मुश्किल है बट संभव है। सो आपको उम्मीद करता हूँ फीजिबल, जो कि एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब समझ में आ गया होगा। सो द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज रैप्चर। आई रिपीट, रैप्चर, RAPTURE, रैप्चर, जिसका मतलब होता है अत्यंत सुखी, बहुत प्रसन्न या खुश होना। एक नाउन है। अगर कोई बहुत खुशी या नाउन की कंडीशन है तो उसे हम रैप्चर बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं आई फेल्ट रैप्चर। इसका एग्जाम्पल है आई फेल्ट रैप्चर आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम। मतलब परीक्षा को पास करने के बाद मैंने अति प्रसन्नता महसूस किया या बहुत खुशी महसूस की। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रैप्चर, जो कि एक नाउन है, स्पेलिंग है RAPTURE। चलिए हमारा आज का जो लास्ट वर्ड है दैट इज कंसोल। आई रिपीट, कंसोल, CONSOLE। ये एक वर्ब है, बहुत ही कॉमन मतलब होता है इसका। कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना या फिर सांत्वना देना। अगर किसी चीज़ के साथ कुछ गलत हुआ है, जिसे कुछ कम मिला है, अगर हम उसे कुछ ढांढस बनाते हैं, दिलासा देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सोलेशन। आई मीन कंसोल। कंसोल एक वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म होता है कॉन्सोलेशन। इसका नाउन फॉर्म होता है कॉन्सोलेशन और ये वर्ब फॉर्म है कंसोल। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। नो वन कंसोल्ड मी व्हेन आई नीडेड। मतलब मुझे किसी ने सांत्वना नहीं दी जब मुझे ज़रूरत थी। सो नो वन कंसोल्ड मी व्हेन आई नीडेड इट। आई रिपीट, नो वन कंसोल्ड मी व्हेन आई नीडेड इट। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दिए गए सारे सिलेक्टेड वोकेबलरी जो आपके आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको उन सभी के पार्ट ऑफ स्पीच और उनके एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।